तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल कैरेक्टर फैक्ट्स पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक अजीब कैरेक्टर के बारे में। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं शिनचैन में से रॉबर्ट के बारे में। होप आप सभी लोगों ने रॉबर्ट को देखा ही होगा शिनचैन में। तो बहुत अच्छा अजीब सा अच्छा भी कैरेक्टर हमें ये दिखाया गया है। बट अगर निंजा हथौड़ी देखा होगा तो निंजा हथौड़ी में भी जो है आप लोगों ने रॉबर्ट को देखा होगा। तो जी हाँ, आप लोगों को पता होगा कि निंजा हथौड़ी के जो न्यू एपिसोड्स हमें बताए गए हैं उसमें भी जो है हमें एक रॉबर्ट दिखाया गया है। तो क्या ये दोनों भी रॉबर्ट क्या सेम है? आपको क्या लगता है इस पर? तो इसी वीडियो में आज हम जानने वाले हैं इन दोनों रॉबर्ट्स के बारे में। इनमें क्या सेम क्वालिटी है, क्या ये दोनों एक ही रॉबर्ट है? तो सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से इस मज़ेदार वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम जानते हैं शिनचैन वाले रॉबर्ट के बारे में। तो सबसे पहले आता है उसका नाम। तो अगर आप लोगों को मैं उसका पूरा जापानीज नेम बताऊँ तो हमें उसका पूरा जापानीज नेम बताया गया है रॉबर्ट मैकगायर। तो जी हाँ, ये उसका पूरा जापानीज नेम हमें बताया गया है। और अगर मैं आप लोगों को हिंदी में बताऊँ तो हिंदी में आप सभी लोगों ने देखा होगा उसे हिंदी में ओनली रॉबर्ट ही बुलाते हैं। और आप सभी लोगों को पता ही होगा कि रॉबर्ट जो है वो पड़ोस वाली आंटी के घर रहता है। आप सभी लोगों ने पड़ोस वाली आंटी को देखा होगा जो शिनचैन के बाजू में रहती है, उनकी बहुत सारी मदद करती रहती है। तो उन्हीं के घर जो है रॉबर्ट रहता है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वो उनके घर क्यों रहता है। क्योंकि जो पड़ोस वाली जो आंटी हमें दिखाई गई है तो उनकी जो बड़ी बहन रहती है उसका रॉबर्ट हमें बेटा बताया गया है। तो जी हाँ, इसीलिए जो है रॉबर्ट कई कभार उनके घर रहने के लिए आ जाता है। क्योंकि रॉबर्ट जो रहता है वो यूएस में रहता है, तो इसलिए जो है वो इंग्लिश में बात करता है। तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो इसीलिए जो है कभी कभी वो जो है उसकी जो मॉम जो रहती है रॉबर्ट की, तो वो कभी कभी बहुत बिजी हमें दिखाई गई है। तो इसलिए जो है वो जो रहती है वो रॉबर्ट को इधर जापान में भेज देती है अपने वो पड़ोस वाली आंटी के घर। तो इसलिए जो है रॉबर्ट उनके घर रहता हुआ हमें दिखाया गया है। तो होप आप सभी लोगों ने ये चीज़ देखी होंगी। और एक चीज़ ये भी है कि पड़ोस वाली ही आंटी हमें दिखाई गई है जो रॉबर्ट की पूरी लैंग्वेज समझ सकती है। ओनली पड़ोस वाली आंटी ही हमें दिखाई गई है कि उनकी पूरी भाषा रॉबर्ट समझ सकता है। तो ये भी काफ़ी मज़ेदार चीज़ हमें बताई गई है। तो होप आप सभी लोगों को ये पड़ोस वाली आंटी के घर क्यों रहता है आखिरकार रॉबर्ट, तो आप लोगों को ये मज़ेदार चीज़ पता चल गई होंगी। और अगर मैं आप लोगों को शिनचैन और रॉबर्ट के बारे में बताऊँ तो शिनचैन जो रहता है वो रॉबर्ट को जापानीज़ में बरूटो कुन कहता है। तो जी हाँ, वो उसे जो है बरूटो कुन हमें जापानीज़ में कहता हुआ बताया गया है। और हिंदी में आप सभी लोगों को पता होगा शिनचैन भी जो है हिंदी में उसे रॉबर्ट ही कहता है। और अगर मैं आप लोगों को शिनचैन वाले रॉबर्ट के बारे में थोड़ी जानकारी बताऊँ तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा वो पड़ोस वाली आंटी के घर रहता है। तो बहुत बार जो है ये शिनचैन वाले शिनचैन के घर में जो मित्सी शिनचैन कभी कभी अगर ज़्यादा है तो रॉबर्ट की कभी कभी हेल्प लेने के लिए ये जाते रहते हैं। कभी कभी ये पड़ोस वाली आंटी को मिलने जाते हैं तो वहाँ पे जो है रॉबर्ट ही निकलता है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनके साथ कभी भी ये होता रहता है कि रॉबर्ट ओनली सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में स्पीक कर सकता है। तो और उसको जो है इंग्लिश ही बातें समझती है, ना कि उसको जापानीज़ भी नहीं समझती। सिर्फ मैंने जैसे कि आप सभी लोगों को बताया उसे जो है सिर्फ पड़ोस वाली आंटी की बातें समझ में आती है। और इसीलिए जो है ये फिर शिनचैन और उसके घर वाले क्या करते हैं यार आधी इंग्लिश आधी जापानीज़, तो वैसे हिंदी में तो हिंदी, तो ये सब वो आधे आधे ऐसे लैंग्वेजेस जो है रॉबर्ट के साथ बातें करने की कोशिश करते रहते हैं। फिर इनको क्या लगता है कि रॉबर्ट को जो है हमारी बातें समझ में ही आ रही है। ये जो है बहुत खुश हो जाते हैं। आप लोगों ने यार सब देखा ही होगा कि कैसे ये आधी इंग्लिश और आधी हिंदी बोफ के साथ बोलते रहते हैं। तो यार ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ हमें बताई गई है। बट हाँ, मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, रॉबर्ट को बिल्कुल भी जापानीज़ नहीं आती, वो सिर्फ इंग्लिश में ही पूरी बातें समझ सकता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये सब क्या कहते हैं, तो रॉबर्ट भी इतना कंफ्यूज हमें दिखाया गया है। तो होप आप लोगों को ये रॉबर्ट की मज़ेदार चीज़ पता चल गई होंगी। और फिर इसके साथ ही हमें रॉबर्ट थोड़ा सा अजीब सा भी दिखाया गया है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों ने शिनचैन में नोटिस किया होगा कि शिनचैन जो रहता है वो रॉबर्ट को कुछ करने के लिए और कहता है, और ये रॉबर्ट को क्या लगता है कि ये कोई जापानीज ट्रेडिशनल स्टाइल ही है। तो जी हाँ, मेरे कहने का यही है, कुछ भी रॉबर्ट को क्या लगता है ये कोई त्यौहार ही मना रहे हैं, ये जापानीज़ में कोई फेमस ऐसा उसको हमेशा यही लगता रहता है। और आप लोगों ने बहुत एपिसोड्स में देखा ही होगा कि शिनचैन खाना बनाता है तो वो उसको जो है जो जिसमें जो है वो डिश जो जिसमें बनाता है तो
रॉबर्ट को क्या लगता है कि वो सिर पे पहनने वाली कुछ टोपी ही रहती है। मतलब ऐसे जो है रॉबर्ट को फिर यही लगता है कि ये सब जापानीज ट्रेडिशनल स्टाइल्स है। तो ये कुछ यार अजीब ही ये रॉबर्ट का हमें दिखाया गया है। तो इसीलिए जो है उसको यार ये कौन सी भी चीज़ें समझती नहीं, तो ये कुछ ना कुछ अजीब सी हरकतें वो करता हुआ हमें शिनचैन में दिखाया गया है। आप सब लोगों ने तो यार देखा ही होगा, मतलब नोआरा फैमिली जो रहती है वो करने को उससे कुछ और कहती है और रॉबर्ट करता कुछ और है। तो यार ये बहुत ही मतलब कंफ्यूज हमें रॉबर्ट दिखाया गया है। वैसे उसमें उसकी कुछ भी गलती नहीं रहती यार, उसको क्योंकि जापानीज समझती ही नहीं और ये यार उसे मतलब उसके साथ आधी जापानीज आधी इंग्लिश बोलते रहते तो उसको भी क्या समझेगा। तो इस प्रकार से जो है हमें ये रॉबर्ट का मतलब शिनचैन में कुछ अजीब सा बिहेवियर मतलब पूरा बिहेवियर जो है दिखाया गया है। आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को रॉबर्ट कैसे लगता है। और अगर मैं आप लोगों को रॉबर्ट की अपीयरेंस बताऊँ एपिसोड्स में, तो यार आप लोगों ने देखे होंगे कि बहुत से एपिसोड्स में वो किसी मतलब कई बार मतलब ये जो है रॉबर्ट की हेल्प के लेने के लिए जाते हैं, कई बार मतलब वो पड़ोस वाली आंटी को बुलाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे रॉबर्ट इन्हें मिल जाता है। एक बार जो है ये जो रहता है जो साइटामा स्कॉर्पियन ग्रुप्स हमें दिखाया गया है ये तीनों लड़की का, तो उनके साथ भी हमें एक बार रॉबर्ट दिखाया गया है। तो एक बार जो रॉबर्ट जो रहता है वो इन तीनों को कहता है मैं भी तुम्हारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहता हूँ, बट जो है ये तीनों भी है रॉबर्ट को रिजेक्ट कर देती है। तो ये काफ़ी फनी चीज़ हमें बताई गई है। और जो केंटा मसाशिनो जो शिनचैन के केंडो सर हमें दिखाए गए हैं उनके साथ भी एक बार रॉबर्ट का मतलब पूरा ये मिलजुल हुआ है, क्योंकि एक टाइम जो है वो केंडो सीखने के लिए उनके पास आता है, बट बड़ी अजीब सी वहाँ पे भी मतलब वो पूरा पागलों जैसा करते हुए हमें दिखाया गया है और वहाँ पे भी पूरा मतलब खेल बिगाड़ के रख देता है। तो ये मतलब बहुत से जो है अपीयरेंस उसकी मतलब शिनचैन में हमें दिखाई गई है। आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को रॉबर्ट कौन से एपिसोड में सबसे ज़्यादा फ़नी लगा है। और अगर मैं आप लोगों को रॉबर्ट का मतलब कुछ करने का मतलब वो वहाँ पे क्या करता है जापान में आके, तो मैं आप लोगों को बता दूँ तो जापान में जो है एक किंडरगार्टन रहता है, मतलब स्कूल छोटा सा हमें दिखाया गया है। तो वहाँ पे जो है रॉबर्ट जो रहता है बच्चों को वो इंग्लिश क्लास पढ़ाता है। तो होप आप लोगों ने ये देखा ही होगा कि रॉबर्ट जो रहता है वो बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता है वहाँ पे। और तो इस प्रकार से जो है रॉबर्ट जो रहता है अपना ये मतलब ऐसे कुछ ना कुछ मतलब वहाँ पे जापान में आके ये सब वो वहाँ पे करता रहता है। तो होप आप लोगों को ये पता चल गया होगा, क्योंकि बहुत लोगों को ये भी लगता था कि रॉबर्ट सिर्फ वहाँ पे रहने के लिए ही आया है, वहाँ पे वो कुछ भी नहीं करता। तो नहीं, ऐसा नहीं रहता, वो वहाँ पे इंग्लिश क्लास पढ़ाता है। तो वो आप लोगों को ये मज़ेदार चीज़ पता चल गई होंगी। तो इस प्रकार से जो है हमें ये शिनचैन का रॉबर्ट हमें बताया गया है। आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को ये शिनचैन वाला रॉबर्ट कैसा लगता है। तो चलो अब हम बात करते हैं निंजा हथौड़ी वाले रॉबर्ट के बारे में। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ये दोनों भी रॉबर्ट सेम है या फिर नहीं, तो मैं आप लोगों को ये लास्ट में बताता हूँ। तो सबसे पहले अब हम जान लेते हैं निंजा हथौड़ी के रॉबर्ट के बारे में। तो अगर मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊँ तो निंजा हथौड़ी में सिर्फ बस उसकी 2-3 बार ही शायद से उसकी अपीयरेंस हुई है, और मतलब ऐसा कुछ भी मतलब वो मेन कैरेक्टर जैसा हमें निंजा हथौड़ी में भी नहीं दिखाया गया है। शिनचैन वाला रॉबर्ट तो भी मतलब वो कई बार मतलब अपीयर हो चुका है, बट ये वाला सिर्फ 1-2-3 मतलब 2-3 बार ही आया हुआ है। और इसके नाम के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँ तो निंजा हथौड़ी में भी जो है इसका नाम रॉबर्ट ही हमें बताया गया है, और इसकी एज मतलब बहुत मतलब 40 से ऊपर हमें बताई गई है। तो वो जो निंजा हथौड़ी वाला जो रॉबर्ट रहता है वो भी हमें एक निंजा बताया गया है। तो जी हाँ, वो भी एक निंजा ही रहता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ आखिरकार वो क्यों निंजा रहता है, क्योंकि जो उसकी जो फैमिली जो रहती है उसके मॉम डैड तो वो भी जो है निंजास रहते हैं, और जो रॉबर्ट के जो डैड रहते हैं उन्होंने ही जो है रॉबर्ट को निंजा की ट्रेनिंग दी है। तो इसलिए जो है उसे ये थोड़ी सी तो भी मतलब अच्छी निंजा टेक्निक्स आती है, और उसके डैड जो रहते हैं वो उसे अच्छी से ट्रेन करते हुए हमें बताया गया है, मतलब वो ये रॉबर्ट ने खुद ही कहा है। और अगर मॉम के बारे में बताओ तो उसकी जो है मॉम नहीं रहती, उनकी जो है डेथ हो चुकी रहती है एक फॉर्ट फाइट में। तो होप आप लोगों को ये चीज़ पता चल गई होंगी। और जो निंजा हथौड़ी वाला जो रॉबर्ट हमें बताया गया है वो हथौड़ी को मतलब पहले से जानता है, क्योंकि जब वो फर्स्ट टाइम मतलब वो अपना डेब्यू करता है निंजा हथौड़ी में तो हथौड़ी जो है उसे पहचान लेता है कि ये रॉबर्ट है हमारा दोस्त, ये जो है मतलब यूएस में रहता है। तो ये हथौड़ी भी मतलब कहता हुआ हमें दिखाया गया है, मतलब हथौड़ी जो है उसे पहले से ही पहचानता है। और वो जो रॉबर्ट हमें दिखाया गया है वो हथौड़ी से सिर्फ निंजा की ट्रेनिंग मतलब लेने के लिए वहाँ पर आता है। तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि हथौड़ी जो रहता है फिर उसे जो है निंजा टेक्निक्स वगैरह सिखाता है। फिर उसके भी जो है फनी एपिसोड्स हमें दिखाए गए हैं कि वो ऐसे ही जो है मतलब खुद की जो है निंजा टेक्निक्स बना के मतलब इन लोगों को दिखाता है, फिर ये भी हंसते हैं, क्योंकि वो भी रॉबर्ट जो है थोड़ा सा हमें अजीब सा ही मतलब निंजा हथौड़ी में दिखाया गया है, बट फिर भी शिनचैन में से थोड़ा सा वो सीरियस हमें दिखाया गया है, क्योंकि लास्ट में जो है बहुत अच्छी निंजा टेक्निक्स वो सीखता है। और फिर लास्ट में जो है हथौड़ी भी जो है उसे प्रेस करता है कि तुमने बहुत अच्छी कोशिश की, क्योंकि वो हमारा को यार हरा के दिखाता है। तो ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ हमें बताई गई है।
और बाकी कुछ मैं अगर इसके बारे में बताऊँ तो इसका वैसे ही कुछ भी इतना रोल हमें बताया नहीं गया है। ओनली सिर्फ ये जो है हथौड़ी के साथ ट्रेनिंग लेने के लिए वहाँ पे आता है और ऐसे इसके 2-3 मज़ेदार एपिसोड्स हमें दिखाए गए हैं। तो होप आप लोगों को ये वाले भी रॉबर्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। मुझे बताओ कि आप लोगों को निंजा हथौड़ी वाला रॉबर्ट कैसे लगता है। तो चलो अब हम बात करते हैं शिनचैन वाले रॉबर्ट और निंजा हथौड़ी वाले रॉबर्ट के कुछ कंपैरिजन के बारे में। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया कि जो शिनचैन वाला रॉबर्ट या निंजा हथौड़ी वाला रॉबर्ट, क्या ये सेम है, क्या इनमें कुछ मतलब शक्लें वगैरह मिलती है, क्या ये दोनों की हरकतें मिलती है, तो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को इनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताऊँ तो मेरे ख्याल से इनकी पर्सनैलिटी फुल्ली मैचिंग होती है। फुल्ली मतलब अभी ये कैसा है कि जो हथौड़ी वाला जो एनिमेशन है ये थोड़ा शिनचैन से अलग दिखाया गया है। आप लोगों को भी पता होगा, वैसे आप लोग मुझे बोलोगे कि नहीं ये थोड़े थोड़े अलग दिखते हैं, बट वैसा नहीं है। ये एनिमेशन के कारण जो है ये दोनों आप लोगों को थोड़े अलग दिखते हैं, बट वैसे अगर मैं बताऊं तो ये दोनों सेम ही हमें दिखाए गए हैं। मतलब कुछ भी जो है ये अलग नहीं रहते, सेम ही रहते हैं। तो होप आप लोगों को ये चीज़ पता चल गई होंगी। अगर मैं आप लोगों को इनके मतलब हरकतें के बारे में बताऊं तो ये कुछ भी मैचिंग हमें नहीं दिखाई गई है, क्योंकि जो हथौड़ी वाला जो रॉबर्ट रहता है वो पूरी हिंदी लैंग्वेज समझ सकता है। जी हाँ, क्योंकि वो आप लोगों ने देखा होगा वो जो है हिंदी में भी बात कर सकता है। तो यार ये अच्छी चीज़ हमें दिखाई गई है ये वाले रॉबर्ट के बारे में। इंग्लिश में भी करता है वो और हिंदी में भी करता है। और जैसे कि आप लोगों को शिनचैन वाले रॉबर्ट के बारे में पता ही होगा, उसे जो है कुछ भी हिंदी लैंग्वेज समझती नहीं। और तो ये यार काफ़ी बड़ा डिफरेंस इन दोनों में हमें दिखाया गया है। और सेकंड डिफरेंस इसमें ही ये रहता है कि जो शिनचैन वाला जो रॉबर्ट रहता है वो कुछ थोड़ा सा हमें बेवकूफ़ जैसा, थोड़ा अजीब सा हमें दिखाया गया है। वैसे वो काम का रहता है, मैं ऐसा नहीं कर रहा, बट आप लोगों को भी पता होगा कि उसे जो है यार कुछ भी लैंग्वेज नहीं समझती, तो वो इनके साथ बहुत अजीब अजीब हरकतें करता हुआ हमें दिखाया गया है। बट निंजा हथौड़ी वाला जो रॉबर्ट रहता है वो थोड़ा सा मतलब सीरियस टाइप्स हमें दिखाया गया है। आप लोगों को वैसे इन्होंने थोड़ा सा कॉमेडी टाइप भी पहले दिखाया था, बट फिर भी जो है निंजा हथौड़ी वाला रॉबर्ट जो रहता है वो काफ़ी सीरियस हमें दिखाया गया है। तो ये कुछ मतलब इनमें दोनों में भी जो है काफ़ी बड़ा डिफरेंस हमें बताया गया है। तो यार ये काफ़ी मतलब इन दोनों में जो है अजीब अजीब ये बातें हमें बताई गई है। तो आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को इन दोनों में से शिनचैन वाला या फिर निंजा हथौड़ी वाला रॉबर्ट, कौन सा वाला रॉबर्ट आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है। और फिर लास्ट चीज़ आती है, क्या ये दोनों सेम है, क्या आप लोगों को मतलब लगता है क्या ये सेम है। तो मेरे ख्याल से जी हाँ, ये दोनों भी जो है सेम है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यार वो भी जो है यूएस में ही रहता है, मतलब हमें दिखाया गया है निंजा हथौड़ी वाला, और शिनचैन वाला भी जो है यूएस में ही रहता है। बट इन्होंने सिर्फ एक ही इनमें जो है चेंज ये किया है, शिनचैन वाला थोड़ा सा हमें मतलब वीकनेस टाइप थोड़ा सा अजीब सा दिखाया गया है, क्योंकि मतलब उसे जो है लैंग्वेज वर्ग नहीं समझती। और जो निंजा हथौड़ी वाला जो है वो थोड़ा सा सीरियस टाइप हमें दिखाया गया है। तो बस यही मतलब इनमें जो है अलग अलग चीज़ दिखाई गई है। बाकी ये दोनों भी मतलब ये पूरे सेम हमें दिखाई गई है, और ये एक ही रॉबर्ट मतलब हमें दिखाया गया है। बट ऐसा है कि ये दोनों भी एनीमे अलग अलग है, तो दोनों भी इसमें जो है अलग अलग कैरेक्टर्स इसके दिखाए गए हैं। तो बस यही जो है इन दोनों रॉबर्ट के मतलब थोड़ी सी ये ऐसी अलग अलग पर्सनैलिटी हमें इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। तो होप आप लोगों को ये बहुत मज़ेदार चीज़ पता चल गई होंगी। और ये थी पूरी रॉबर्ट की कहानी, मतलब हथौड़ी वाले भी रॉबर्ट की और शिनचैन वाले रॉबर्ट की। तो आप लोग मुझे बताओ कौन सा रॉबर्ट, शिनचैन वाला या फिर हथौड़ी वाला, आप लोगों को कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आता है। अगर मैं मेरा बताऊँ तो मुझे जो है शिनचैन वाला सबसे ज़्यादा पसंद आता है। यार वो बहुत फ़नी हमें दिखाया गया है और बहुत अजीब अजीब हरकतें करता है, तो वो बहुत देखने में जो है उसे मज़ा आता है। तो इसलिए जो है मैंने शिनचैन वाला चूज़ किया। आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को कौन सा पसंद आता है। तो बस ये थी आज की पूरी वीडियो रॉबर्ट के बारे में। आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि जब भी न्यू कैरेक्टर की वीडियो आए और ऐसे न्यू मज़ेदार फैक्ट्स की वीडियो आए तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और आप सबसे पहले मेरे चैनल पर आए और आप लोग वीडियो देख के उस वीडियो का मज़ा ले। तो बस ये थी आज की पूरी रॉबर्ट की कहानी। तो फिलहाल बस इतना ही आज के लिए। अब मिलते हैं न्यू कैरेक्टर के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।